नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमाधिमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हिंदू नव वर्ष पर निकली भव्य शोभा यात्रा। सिंधी समाज ने भी मनाया चेट्री चंड उत्सव। नवरात्र के दौरान फिर ट्रेनें रद्द, यात्रियों को हो रही परेशानी। एयरपोर्ट निर्माण में लापरवाही, गलत जानकारी देने पर एसडीओ पर केस। और मेहंदी धाम के हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य, जाने क्यों पहुंचते हैं श्रद्धालु। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 को बिलासपुर वासियों ने अनोखे अंदाज में मनाया। सूर्योदय के साथ विशेष पूजा अर्चना के बाद शाम 4 बजे पुलिस मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लोक नृत्य, पंथी, गरमा, राउत नाचा के साथ ढोल, ताशे, बैंड, डीजे, धुमाल, हनुमान जी की चलित झांकी आदि ने सभी का मन मोह लिया। रामलला की प्रतिमा पर भक्तों ने खूब पुष्प बरसाए। भोग प्रसाद के साथ फल और शीतल पेय बांटा। नववर्ष शोभा यात्रा का नेतृत्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किया। झांकी के रूप में प्रभु रामलला चल रहे थे। दर्शन करने श्रद्धालु भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही थी। पुलिस ग्राउंड से संध्या 4 बजे पूजा अर्चना के पश्चात शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, तारबहार चौक, शिव टॉकी चौक, गांधी चौक, जूना बिलासपुर, सदर बाजार, गोल बाजार, मुख्य मार्ग से होते हुए तिलक नगर स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। वहां महाआरती एवं प्रभु अर्चना के साथ संपन्न हुआ। सबसे खास यह कि शोभा यात्रा में श्री श्याम दरबार समेत भगवान राम की कई झांकियां थी। प्रभु के अनेक रूपों के दर्शन हुए। न्यायधानी में यह पहला मौका था जब इतने रूपों में भक्तों ने प्रभु को निहारा। विभिन्न चौक चौराहों को भगवा कपड़ों से सजाया गया था। शोभा यात्रा में युवाओं की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। सभी धर्म प्रेमी, नारी शक्ति, युवा साथी एवं उत्साह से भरे हुए बच्चे भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। इस दौरान हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के वॉलंटियर्स सेवकों ने स्वच्छता और यातायात व्यवस्था भी संभाली। शोभा यात्रा में डीजे के धुन पर राम जी को लेकर एक से बढ़कर एक धार्मिक गाने बजाए गए। सीएमडी चौक, तारबहार, गांधी चौक से लेकर गोल बाजार, सिम्स तक सड़क जाम की स्थिति बन गई। फायर लाइटिंग के साथ रंग बिरंगे व चमकीले कागज उड़ाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। हर्बल गुलाल उड़ाए गए। शोभा यात्रा में चल रहे शहरवासियों के लिए समाज सेवी और राम भक्तों ने दिल खोलकर भोग भंडारा कराया और प्रसाद खिलाया। लिंक रोड से लेकर तारबहार, देवकीनंदन चौक तक कई जगहों पर भोग का वितरण किया गया। भोग ग्रहण करने वालों से लेकर बांटने वालों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। शोभा यात्रा को लेकर माहौल ऐसा कि दीपावली जैसी आतिशबाजी हुई। सड़कों पर शोभा यात्रा के पहले पहले खूब पटाखे फूटे। रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान गूंज उठा। गोल बाजार में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर स्वागत किया। प्रभु श्री राम की आरती की और पुष्प बरसाए। विविधता में एकता का प्रतीक भारत एक अद्भुत जगह है, जहां अनगिनत संस्कृतियां एकाकार होती है। यहाँ अनेकों धर्मों और मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, जो असंख्य त्योहारों को उत्साह के साथ मनाते हैं। सिंधी समुदाय का त्योहार चेट्री चंड भी एक ऐसा ही त्योहार है। यह वरुण देव, जल देवता साईं झूलेलाल का जन्मदिन समारोह है। सिंधियों में इसे एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है और यह बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। सिंधियों के लिए चेट्री चंड नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। मराठी नववर्ष में आने वाले गुड़ी पड़वा के समान है। चेट्री चंड सिंधी समुदाय के नववर्ष की शुरुआत माना गया है। इस दिन जल के देवता वरुण देव की पूजा की जाती है। इस अवसर पर बिलासपुर में भी समुदाय के श्रद्धालुओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस उत्सव को मनाया गया।
जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और विभिन्न खाने पीने के सामान वितरित किए गए। कॉम्बैट रेसलिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। कॉम्बैट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रथम कॉम्बैट रेसलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन पुरी, उड़ीसा में 4 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 तक किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया, जिसमें योगिता राठौर खरसिया 44 किलोग्राम, सुगंधी राठौर ने 47 किलोग्राम खरसिया, अर्चना राठौर 54 किलोग्राम खरसिया, दीप्ति साहू 51 किलोग्राम गौरेला पेंड्रा, विराट साहू बिलासपुर 41 किलोग्राम, इन सभी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं खरसिया के सेंट जॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र गुंजा पटेल 47 किलोग्राम ने सिल्वर, कार्तिक स्वामी मदलियार बिलासपुर रेलवे ने वेटरन में ब्रॉन्ज मेडल, कमलेश यादव दुर्ग ने ब्रॉन्ज मेडल, चिंतामणि चक्रधारी व्यायाम शिक्षक वेटरन 65 किलोग्राम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शहर लौटे खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया और उन्हें शुभकामनाएं दी गई, जहां सभी ने प्रदेश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए खूब सराहना की है। मैं पुरी के इवेंट में गई हुई थी, वहाँ मैं 51 केजी पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। और हमने ओडिशा यानी कि पुरी में हमने वहाँ जाके कॉम्बैट एसोसिएशन में हमने पार्टिसिपेट किया और मैंने 40 केजी में सब जूनियर से खेल के मैंने गोल्ड मेडल पाया और नॉन गी में मैंने वो ब्रॉन्ज मेडल पाया। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 12 गाड़ियों के 10 से 12 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ किरोड़ी मल नगर स्टेशन के बीच चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। साथ ही रायपुर रेल मंडल के सिलियारी मांढर रेलवे स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग पर गर्डर लॉन्चिंग और तीसरी लाइन विद्युतीकरण के चलते ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा। नवरात्रि पर्व पर लोकल ट्रेनों को कैंसिल करने से देवी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित देश के विभिन्न जोन में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके तहत बिलासपुर जोन में दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम चल रहा है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि विकास कार्य होने के बाद ट्रेनों के परिचालन में लेट लतीफी की समस्या दूर होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के द्वारा गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद मंगलवार की शाम पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव कमलप्रीत सिंह और वित्त सचिव मुकेश बंसल एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर 3CIFR के संबंध में चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया और सभी काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। दरअसल एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी को 15 मार्च तक काम पूरा करने के लिए कहा था। इसके बाद 19 मार्च को मामले की सुनवाई हुई। तब पीडब्ल्यूडी के एसडीओ आदित्य ग्रोवर ने एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल निर्माण का काम पूरा होने की जानकारी दी थी। इसके बाद डिवीजन बेंच ने विभाग के कामकाज को देखने के लिए सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और वाईसी शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। इस मामले की 10 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। बांध में मछली मारने के बहाने ले जाकर गोवा शराब में जहर डालकर पिलाने वाले 2 आरोपियों के विरुद्ध कोटा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। दरअसल थाना कोटा में मर्ग कायम कर जांच के दौरान प्रार्थिया किरण डाहिरे के द्वारा बताया गया कि उसके पति जीवनलाल डाहिरे की मृत्यु 12/5/2023 को प्रातः 7 बजे लोकबंद बांध में श्रवण बंजारे के साथ मछली मारने गया था तब हुई है। श्रवण बंजारे के घर एक अज्ञात व्यक्ति मछली खरीदने आया था, जो अपने साथ में 1 पाव गोवा अंग्रेजी शराब लाया था, जिसे पीने के लिए मृतक जीवनलाल डाहिरे को दिया। तो श्रवण बंजारे अपने घर से कांच का गिलास धोकर दिया, जिसमें आधा पाव गोवा शराब को उसका पति जीवनलाल डाहिरे ने पिया। शराब पीते ही जीवनलाल की तुरंत तबीयत बिगड़ जाने पर वह अपने पति को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर द्वारा चेकअप करने पर मृत होना बताया, जिस पर पत्नी ने संदेह जताया कि उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा शराब में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया है। प्रकरण में विवेचना दौरान अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी श्रवण बंजारे एवं राजेंद्र कुमार अनंत को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया गया, जिस पर श्रवण बंजारे और राजेंद्र कुमार अनंत को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इधर चकरभाटा थाना क्षेत्र के रहेंगी इंद्रपुरी निवासी रवि ध्रुव मेहमानी ने जांजगीर जा रहा था, जो नेशनल हाईवे पर भदौरा चौक के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रवि ध्रुव अपनी बाइक क्रमांक CG11 BF 4670 में चकरभाटा से जांजगीर जा रहा था। तभी मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर भदौरा चौक के पास उसके सामने चल रही तेज रफ्तार कार ब्रेकर की वजह से अचानक धीमी हो गई, लेकिन बाइक सवार रवि अपना नियंत्रण खो बैठा और कार के पीछे जा टकराया, जिससे वह सड़क पर गिर गया और गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए मस्तूरी CHC भेज दिया और परिजनों को सूचना दे दी गई, जिन्हें बुधवार को पीएम के बाद शव को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में ग्राम मेहंदी में हनुमान जी का एक ऐसा पावन धाम है। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है। यही नहीं, हनुमान जी की प्रतिमा की आकृति निरंतर बढ़ती ही जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देव हैं और इस बात की पुष्टि यह धाम करता है। विज्ञान भी यहाँ की महिमा देख हैरान रह जाता है। आखिर क्यों सिद्ध है छत्तीसगढ़ में स्थित मेहंदी का हनुमान मंदिर? जानिए इस रिपोर्ट में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मंदिर का तो अनादिकाल से है। जिस प्रकार से अभी श्रीनारायण भगवान हैं, खरौद में लक्ष्मण महादेव हैं, सेम उसी के समान, उसी के समकालीन हनुमान जी महाराज जी हैं। लेकिन इनका कोई लिखित रूप में या कोई ऐतिहासिक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे धार्मिक स्थल है और इस क्षेत्र का माना हुआ पौराणिक या ऐतिहासिक धर्म स्थल है। सेम हनुमान जी महाराज उन्हीं के समकालीन ये भी हैं। तपती गर्मी में कर नापते मेहंदी के हनुमान मंदिर जाते परिवार के सभी सदस्यों के भगवान के प्रति समर्पण को देख आप समझ ही गए होंगे कि इस मंदिर की महिमा कितनी अपरंपार है। जिस तरह राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पामगढ़ तहसील के ग्राम मेहंदी में स्थित हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर भी प्रसिद्ध है, जहां से आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर की अनेकों कहानी और किस्से मंदिर की प्रसिद्धि का बखान करते हैं। मेहंदी के हनुमान मंदिर के इतिहास की माने तो प्राचीन काल में हनुमान जी की प्रतिमा को पूर्व के राजा लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में पड़े मेहंदी गांव पहुंच उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी को रखकर थोड़ा विश्राम किया। जब वह पुनः वहां से जाने निकले तो उक्त हनुमान जी की मूर्ति वहां से उठी ही नहीं, जिसके बाद से ही मेहंदी में हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापना कर दी गई। मेहंदी में हनुमान जी की स्थापना के बाद से ही दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती गई। यही नहीं, गांव की कई विपदा से भी मेहंदी में विराजे हनुमान जी ने बचाया है। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित लखनदास जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज मंदिर के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ के मेहंदी गांव में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर उनका बाल स्वरूप है, जहां सच्चे दिल से मनोकामना मांगने से अवश्य पूरी होती है, जिससे प्रभावित भक्त और मेहंदी गांव के लोगों के अथक प्रयासों से मंदिर के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए अयोध्या की राम मंदिर के तर्ज पर ही यहाँ भी राजस्थान के मशहूर मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सहित अहिसा कि हनुमान जी का बहुत ही चमत्कारिक है। आप यहाँ जो भी आप कामना करोगे तत्काल आपको फल मिलेगा। ये श्रद्धालु भक्त लोग बताते हैं और ऐसे हजारों ऐसा केस हैं। तो किसी का तत्काल हुआ है, किसी का कुछ दिन बाद हुआ है, किसी का 6 महीने बाद, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं जो नारियल बंधा हुआ है, ये मन्नत का नारियल है। जो आप मनोकामना करोगे, चाहे जैसा भी हो, संपत्ति की, व्यापार का या शादी ब्याह का, बच्चों का पढ़ाई का, बुद्धि विकास के लिए जो भी आप मन्नत बांधोगे नारियल, तो हनुमान जी महाराज पूरा करते हैं। साथ ही साथ गांव वाले विचार किए कि थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए, प्रस्ताव रखे सबके बीच में। तो हमने देखा कि ये हनुमान जी का ऐसा विशेष प्रभाव है इस क्षेत्र में। मैंने हनुमान जी आप देखेंगे राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी हैं, वहाँ भी वही चमत्कारिक है। वही रूप हनुमान जी का बाल रूप है, हनुमान जी का स्वरूप बाल रूप है, उनका भी चमत्कार है। इनके इतने अनुयायी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, तो आराम से मंदिर बन जाएगा। जो आप देखें अयोध्या जी में रामलला का मंदिर बन रहा है, वही पत्थर उसी खदान से वो पत्थर, लाल पत्थर यहाँ आ रहा है। तो हमने यही रखा कि ये बनना चाहिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से काम चालू है और प्राय हमारा सीलिंग तक काम हो चुका है। हनुमान जन्मोत्सव के बाद में हम वो कार्य आगे बढ़ाएंगे। मेहंदी के हनुमान मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर आपको मानसिक शांति एवं खुशी मिलती है। हनुमान जी यहाँ पर आपके सारे कष्ट दूर कर लेते हैं तथा आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं।
इसके साथ ही मेहंदी मंदिर में बाल स्वरूप में विराजे हनुमान जी की प्रतिमा निरंतर बढ़ रही है। विज्ञान भी यहाँ की महिमा देख हैरान है। इसकी जानकारी देते हुए गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र देवांगन ने बताया कि हनुमान जी की प्रतिमा सालों से निरंतर बढ़ रही है। साथ ही यहाँ आने वाले भक्तों की हर समस्या का समाधान हनुमान जी करते हैं। हमारे यहाँ का हनुमान जी जो मेहंदी में विराजमान है वो बहुत ही फेमस और सिद्ध है, और यहाँ का दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है और नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ से आते हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि हनुमान जी का आकार बहुत छोटे थे। आज से हम कहाँ चाहिए, आज मेरे को 23 साल हो गए दुकानदारी करते हुए यहाँ पे, और जो सुना उसको बता रहा हूँ मैं कि जो बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ का जो हनुमान जी है उसका आकार बहुत छोटा था ऐसे, लेकिन आकार जो है धीरे धीरे कहाँ चाहिए बढ़ रहे हैं। मेहंदी के हनुमान मंदिर पर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की काफी भीड़ रहती है। दूर दूर से भक्त आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। वह बताते हैं कि इस हनुमान मंदिर पर अगर कोई भक्त सच्चे मन से मुराद मांगता है तो उनकी बहुत ही जल्द मुराद पूरी हो जाती है। वहीं मंदिर परिसर में बरगद के पेड़ पर लगे विभिन्न शाखाओं में मन्नत पूरी करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लाल कपड़े में नारियल पर अपना नाम लिखकर बांध दिया जाता है, जिससे निश्चित ही रूप से हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम लोग यहाँ बहुत वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है। यहाँ के जो हनुमान जी हैं वो बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं, और जो भी मनोकामना मन में लेके भक्त आते हैं उनकी मनोकामना हनुमान जी बिल्कुल पूर्ण करते हैं। ऐसा हम लोगों को भी विश्वास है और हम लोग प्रत्यक्ष देखे भी हैं। और यहाँ अभी भी मैं कुछ हमारी मन्नत थी और मन्नत पूरा होने के बाद हम लोग पुनः भगवान का आशीर्वाद और दर्शन करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मान्यता है कि भगवान राम पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा करके वैकुंठ चले गए थे, लेकिन भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम हनुमान जी को अमरता का वरदान देकर पृथ्वी पर रहने का आदेश दे गए थे। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और उपासना करता है, हनुमान जी उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मेहंदी गांव में विराजे हनुमान जी है, जिनके आगे कलयुग के बड़े से बड़े काल नतमस्तक रहते हैं। बीसीसी न्यूज के लिए भुवनेश्वर बंजारे और रमेश राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.